यहाँ पे वो जो, क्योंकि वो पाकिस्तान में मीटिंग हो रही है एससीओ की, तो वहां पे जाना जरूरी है। कायदे से प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जा रहे। अपनी जगह वो एस जयशंकर को भेज रहे हैं। ये केवल वहां पे एससीओ की मीटिंग अटेंड करेंगे। कोई बाईलेटरल टॉक नहीं होगी, कोई द्विपक्षीय बात नहीं होगी। यानी सीधे सीधे मामला ये समझिए, दर्शक समझे कि पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं होनी, कोई मित्रता, कोई बड़ी दोस्ती यारी की बात नहीं होनी है। और जो कुछ वो बोलेंगे उसके बाद फिर आप देखिएगा कि जैसे जलते तवे पे बैठ जाए, पाकिस्तान कुछ उसी तरह से उछलेगा, छलछलाएगा। लेकिन मूलतः यह है कि पाकिस्तान में जाकर एक बार पाकिस्तानियों को भी आईना दिखाना जरूरी है। इतना ही करेंगे, और वो प्रेस के माध्यम से करेंगे। कायदे से विदेश मंत्री जयशंकर का उस एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान जाना इतनी महत्वपूर्ण घटना नहीं थी, लेकिन पाकिस्तानियों के उत्साह ने, पाकिस्तानी जिस तरह से उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, रस्सी कूद रहे हैं, उससे लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है। सर, बहुत दिनों बाद भारत के विदेश मंत्री 9 साल बाद पाकिस्तान की यात्रा पर जाने वाले हैं, और एस जयशंकर यात्रा से पाकिस्तान को ऐसे ही सांप सूंघ गया होगा। वैसे प्रधानमंत्री मोदी की आस कर रहे थे, लेकिन इसे इग्नोर भी किया जा सकता था। लेकिन भारत ने इसे स्वीकार किया और अपने दूत, मोदी के सबसे बड़े जो महत्वपूर्ण दूत है एस जयशंकर, पाकिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान की धरती पर भारत का कोई कैबिनेट मंत्री जाएगा, ये उसके लिए आज के दौर में सौभाग्य की बात है। वहां पर एक तरह से जश्न का माहौल है कि भारत जो हमें एक तरह से स्वीकार कर रहा है, हमें मान्यता दे रहा है। मनीष जी, देखिए, ये तो भारत सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, विदेश विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पे वो जो, क्योंकि वो पाकिस्तान में मीटिंग हो रही है एससीओ की, तो वहां पे जाना जरूरी है। कायदे से प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जा रहे। अपनी जगह वो एस जयशंकर को भेज रहे हैं। तो जयशंकर जा रहे हैं, और वहां पे हमारे विदेश विभाग ने पूरा एकदम साफ कर दिया है कि हाँ, ये केवल वहां पे एससीओ की मीटिंग अटेंड करेंगे। कोई बाईलेटरल टॉक नहीं होगी, कोई द्विपक्षीय बात नहीं होगी। यानी सीधे सीधे मामला ये समझिए, दर्शक समझे कि पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं होनी, कोई मित्रता, कोई बड़ी दोस्ती यारी की बात नहीं होनी है। वो वहां पे जो मीटिंग में उनको बोलना वो बोलेंगे, उसके बाद वो लौट आएंगे। पाकिस्तान जाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वहां पे वो मीटिंग का स्थान ही वो पाकिस्तान में रखा गया है, तो वहां जाएंगे वो, क्योंकि एससीओ का मेंबर है भारत। लेकिन मनीष जी, केवल इतनी ही बात नहीं है। ये तो बात हुई कि क्यों जा रहे हैं, कि वहां पर जाने का एक और आप कारण समझिए कि अभी वहां पे वो मलेशिया का प्रधानमंत्री पहुंचा था, उससे पहले उसने जाकिर नायक को वहां पे भेजा। जाकिर नायक वहां अलग जो करतब दिखा रहा है, वो करीब करीब रोज उसकी कोई ना कोई खबर आ रही है। और उसके बाद जो मलेशिया का प्रधानमंत्री पहुंचा, तो उसने भी जो है अपना कुछ गाना गाया कि वो कश्मीर वाले मुद्दे पे, कि हम तो यूएनओ का जो प्रस्ताव है उसको मानते, जो मर चुका, सड़ गल के जिसकी लाश खत्म हो गई, उस लाश को वो अभी भी ढो रहा है। तो मेरे ख्याल से वो जो मलेशिया का प्रधानमंत्री था, वो भूल गया अभी 2-3 साल पहले जब उसको झटका मिला था, तो उसके बाद वो एकदम सीधा हो गया था पाम ऑयल वाले मामले पे। भारत ने कहा था कि हम तुमसे पाम ऑयल खरीदना बंद कर देंगे, तो तुरंत चरणों में लूटा था। लेकिन वो लगता फिर उसके मोटाई सवार हुई है, उसके कुछ आंखों में सूअर की चर्बी आई है। वो फिर उसने पाकिस्तान के कंधे पे हाथ धरना शुरू किया है। और वो तो जब वो पहुंचा वहां पे पाकिस्तान, तो समझ में आया कि वो जो जाकिर नायक अचानक क्यों पहुंचा था। तो जाकिर नायक के पीछे पीछे वो पहुंचा, तो एक तरह से मलेशिया को बड़ा प्यार उस भिखारी और आधे पागल देश के साथ अब उसको उमड़ा है। तो मेरे ख्याल से मलेशिया का भी एक दिमाग खराब हुआ है, उसके भी बुरे दिन आ रहे हैं। उस पूरे घटनाक्रम को एक तरह से सफाचट करने के लिए, उसका असर खत्म करने के लिए, क्योंकि वहां पे प्रेस तो पूछेगी ही, प्रेस पे बोलेंगे ही जयशंकर। और जो कुछ वो बोलेंगे उसके बाद फिर आप देखिएगा कि जैसे जलते तवे पे बैठ जाए, पाकिस्तान कुछ उसी तरह से उछलेगा, छलछलाएगा कि ये क्या कह दिया जयशंकर को। जयशंकर ऐसा काबिल विदेश मंत्री वो, और पाकिस्तान बहुत सोच समझ के वो जा रहे हैं, तो उसके परिणाम बड़े दूसरे होंगे। लेकिन मूलतः यह है कि पाकिस्तान में जाकर एक बार पाकिस्तानियों को भी आईना दिखाना जरूरी है। इतना ही करेंगे, और वो प्रेस के माध्यम से करेंगे। वो प्रेस से बात अगर करते हैं तो, अन्यथा वो पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं। पाकिस्तानी इसको बड़ा अपना भाग्य मान रहे हैं कि जयशंकर ऐसा नेता आ रहा है। तो जरा आप फिर गौर करिए, हम लोग के तो मनीष जी बड़ी धर्म संकट वाली स्थिति आ जाती। अभी आधा घंटा हम लोगों ने चुनाव के बारे में मोदी सरकार को दिखाया आईना की, तुम्हारी वजह से ये हुआ है। लेकिन यहाँ प्रशंसा आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग पेशेवर नहीं है। ये केवल विरोध करना है तो विरोधी करना है, प्रशंसा करनी है। यहाँ पर आप जरा गौर करिए, ये प्रधानमंत्री मोदी को ही इसका आप श्रेय देंगे।
कि आप जरा सोचिए कि वो पाकिस्तान जो अटल जी जैसा प्रधानमंत्री जाता है, उनकी बात की कदर नहीं करता और तुरंत दगा करता है, यहाँ पर कारगिल कर देता है। वो पाकिस्तान आज की तारीख में जरा उनके यूट्यूब देख लीजिए, उनके मीडिया देख लीजिए, उनके न्यूज चैनल देख लीजिए, उनके पेपर देख लीजिए जो अंग्रेजी में छपते हैं, वो रंगे हुए हैं इस बात से, बड़े एक जैसे उछल रहे हैं कि जयशंकर आ रहे हैं पाकिस्तान। तो भारत के विदेश मंत्री की कितना बड़ा कद वहां पे हो चुका है, तो ये आप मोदी सरकार को इसका श्रेय देना चाहिए और कोई दूसरा श्रेय नहीं है। तो वो कायदे से विदेश मंत्री जयशंकर का उस एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान जाना इतनी महत्वपूर्ण घटना नहीं थी, लेकिन पाकिस्तानियों के उत्साह ने, पाकिस्तानी जिस तरह से उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, रस्सी कूद रहे हैं, उससे लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है। तो ये अच्छी बात है, कम से कम इसी बहाने उनके कुछ अकल तो आ रही है। बिल्कुल मुकुल जी ये कह रहे जयशंकर को सीधे पाकिस्तान की धरती पर पीओके खाली करने का संदेश देना चाहिए। कमाल की बात है कि अभी यूएन में जयशंकर साहब नहीं ने सीधे हाँ, पीओके लिए नहीं अब जयशंकर साहब को वहां क्या कहना चाहिए पाकिस्तान, ये हम लोग ने यहाँ इस देश में किसी की हैसियत नहीं है, ना किसी को ये गलतफहमी होनी चाहिए। वो जो कुछ कहेंगे उससे आपको आनंद आएगा, ये मैं निश्चित हूँ। या तो बोलेंगे नहीं, एससीओ की मीटिंग अटेंड करेंगे, चले आएंगे, और अगर वो प्रेस से बात करेंगे तो वहां के जो आधे पागल और भिखारी टाइप के आधी आबादी है, वहां के पत्रकार भी कुछ कुछ उसी टाइप के मिलेंगे, उनसे कोई सवाल वैसा होगा और उसके बाद जो जवाब होगा वो हम लोग आनंद आएगा, ये निश्चित रही है। बिल्कुल अब ये निश्चिंत रहिए। एक जो आपने अभी यासिन जाकिर नायक की चर्चा की, देखिए भारत में जाकिर नायक के शायद यूट्यूब को भी और इसके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया, विथहल्ड कर दिया। सस्पेंड कर दिया। तो ये एक महत्वपूर्ण है और मुझे लग रहा है कि शायद यदि अनुमान जैसे आपने कहा कि वो वहां क्या करेंगे, और हम सब ये मानते हैं कि भारत के इतिहास में इससे ताकतवर, इससे काबिल विदेश मंत्री कभी हुआ नहीं। नहीं, तो एस कोई सवाल नहीं। जयशंकर वहां जाकर के इस मामले में इसकी कीमत मलेशिया भुगत चुका है, पाकिस्तान तो भुगत ही रहा है। और कहते हैं ना कि दाद में खाज वाला मामला करके इस मुल्ले को उसने बुलाया है। अभी जयशंकर साहब को और वहां मैं पहुंचने अजय शंकर साहब को मैं बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि वैसे कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब वो वहां कुछ करेंगे भी नहीं। अगर कुछ इन्हें पूछा तो उसका जवाब देंगे कि उसके बावजूद पूरी दुनिया की निगाह जयशंकर के पाकिस्तान के इस दौरे पर होगी। उसका कारण है कि जयशंकर वहां क्या बोलेंगे, इस बात पूरी निगाह रहेगी। पाकिस्तान को लेकर कोई बड़ी दुनिया उत्साहित नहीं है कि पाकिस्तान से जा रहे हैं तो पाकिस्तान से बड़ी दोस्ती होने जा रही भारत की। इससे मतलब नहीं कि पाकिस्तान की धरती पर जाकर जयशंकर क्या बोलेंगे, ये पूरी दुनिया की निगाह रहेगी 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को हम सबको उसका इंतजार करना चाहिए।